हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक समबाहु त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको लोगों को ये पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज जैसे लिखा हुआ है समान बाहु, यानी कि जिसकी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये मैंने यहाँ त्रिभुज बना रखा है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके और ये भुजा इसकी, तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, परिमाप का मतलब होता है कि ये बाहर का सर्किल पूरा, इसको अगर नाप लिया जाए तो ये इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो अब चाहे देखिए, परिमाप का जो सूत्र है 3 इंटू भुजा है। ठीक है, तो देखिए, या तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ लें, ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, इनको जोड़ लें तो भी परिमाप आ जाएगा। और या फिर एक भुजा जो है, क्योंकि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एक भुजा को अगर 3 से गुणा कर दें तो भी इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है 3 इंटू भुजा, या 3a भी लिखा होता है, जहां पे ए बराबर भुजा दी होती है। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। ठीक है, 3/4a² होता है, जहां a बराबर भुजा है। ठीक, और अगला है ऊंचाई। ये भी एक महत्वपूर्ण है, कभी कभी ऊंचाई के माध्यम से भी परिमाप या क्षेत्रफल को निकालने में सहायता होती है। तो ऊंचाई h बराबर √3/2 2 और a। ठीक है, यहां भी a बराबर भुजा है। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं या फार्मूले हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी मदद से हम लोग परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये पता है समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा बराबर होंगी, जाहिर से ये आपका त्रिभुज होगा, तो इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए, ये भी 6 होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो परिमाप निकल आएगा। तो 6 6 12 6 3 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ठीक, अब हम लोग सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं, जिसमें 3a लिखा हुआ है। देखिए, इसमें परिमाप का सूत्र क्या है? परिमाप का सूत्र है 3a, जहां a बराबर भुजा होती है, तो परिमाप बराबर 3a। ठीक, 3a का मतलब 3 का मतलब 3 है, a का मतलब भुजा है, तो क्या करेंगे, 3 तो वैसे उतार लेंगे, a की जगह क्या रखें, मान रख देंगे। यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है? a बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यही तो भुजा दी हुई है इसमें, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ए भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे ए का मान रख देंगे 6 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, यही तो मैं बता रहा था आपको, चाहे ऐसे कर दीजिए और चाहे उसको जोड़ दीजिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3/4a², ये होता है। ठीक है, अब देखिए, √3 यहां पे लिख दिया, बटे 4 इंटू ए कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ठीक है, अब देखिए अगला पद, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, इंटू 6 6 36 हो जाएगा ना 36, 6 का 6 से गुणा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, इसको 4 से काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36। अब देखिए कट गया। अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो 9 से काटा, ये 9 आ जाएगा बाहर, और ये √3, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा आंसर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, आसान है, सिर्फ फार्मूले आपको देखना है। परिमाप तो आप वैसे भी निकाल सकते थे कि परिमाप में कोई भी त्रिभुज हो, उसकी तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है, अब इसमें चूंकि क्या है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए हम इसमें जो सूत्र है उसमें 3a कर दिया गया है।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल कहते हैं जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जब समबाहु त्रिभुज होगा जैसे ये है तो इसकी ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ दें तो 10 10 20 10 30 यही इसका परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें सूत्र में रख के देखते हैं। तो देखिए परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप बराबर 3a होता है। ठीक है, यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो 3 इंटू a का मान रख देंगे, a में 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया परिमाप। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, √3/4a²। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे a बराबर भुजा होती है तो इसमें इसका मान रख देंगे √3/4 इंटू a का मान कितना हुआ है, a 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए √3/4 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक भाई, 10 को खोलेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए इसका मान आएगा 25 बाहर आ जाएगा, √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एक चीज सुनिए, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि जुड़ेगा और यहाँ पे गुणा हो जाता है, इसलिए क्षेत्रफल हमेशा अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा हमेशा। तो ये आपका बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको ये फार्मूला रख देना है, उसमें मान रख देना है। a बराबर भुजा तो आपको बता ही चुका हूं मैं। ठीक, इस तरह से और सवाल देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल करनी है जिसकी ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो हम लोग ने देखा था उसमें समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप दी थी, परिमाप और क्षेत्रफल पूछा गया था। इसमें उन्होंने ऊंचाई दे दी है। ठीक है, ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई होती है इसकी, ये ऊंचाई दे दी है कि 3√3 है, 3√3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें क्या चीज दी है, इसमें ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3√3। ठीक है, सेंटीमीटर। और हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, a यानी a को हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊंचाई बराबर √3/2 और इंटू a। ठीक, यहाँ a बराबर भुजा होती है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊंचाई का जो ये दी गई है इसको इसी में पुट कर देंगे, रख देंगे, या और लिख देंगे यहाँ पे √3 बराबर इक्वल कर देंगे √3/2 इंटू a के। ठीक, ये क्वेश्चन बन गई आपकी। ठीक, अब हम लोग अब देखिए इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन में ये जो √3 है, ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा a बराबर 3 इंटू 2, यानी कि यहां पे हो जाएगा a बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपकी भुजा निकल आई इससे। ठीक है, क्लियर, भुजा निकल आई। अब देखिए a हमें प्राप्त है, परिमाप बराबर क्या होता है, ये a हमें आ गया, ज्ञात हो गया 6 सेंटीमीटर, ये ज्ञात हो गया। ठीक, यहां से मैंने निकाला है, ऊंचाई हमें दी थी, ऊंचाई का सूत्र हमें मालूम था तो उस ऊंचाई को उस सूत्र इक्वल कर दिया मैंने, और √3 कट गया। अब यहाँ पर a बराबर 3, ये 2 इधर जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब परिमाप बराबर क्या है, परिमाप बराबर 3a होता है, जहां a हमें ज्ञात है तो 3 इंटू 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये तो पहला आंसर आ गया परिमाप का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया, अगर 6 सेंटीमीटर हर तरफ जोड़ दें हम तो 6 3 18 हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं परिमाप, नहीं तो हल करके ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल बचा हुआ है, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4a², यही तो है। ठीक है, देख लीजिए, बराबर √3 यहां पर आ जाएगा /4 इंटू a का मान कितना है 6 का स्क्वायर। भाई a भुजा 6 सेंटीमीटर निकालिए तो 6 रख दिया यहाँ पे मैंने। अब देखिए
√3/4 इंटू 6×36 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक, यहां पर ये बाहर आ जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो मैंने बोला था ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऊंचाई दी थी तो ऊंचाई का मान दिया था, ऊंचाई के फार्मूले में रख के उसको इक्वल करके ए यानी भुजा का मान निकाल लिया। एक भुजा का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर परिमाप 3 इंटू ए होता है तो 3 में ए का मान रख दिया 6, 18 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, परिमाप आपको समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल में भी √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का मान रख दिया, ए का मान 6 है तो 6 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 36 हो गया, 4 से काट दिया इसको, 9 आ गया, 9 बाहर आ गया, √3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों निकाला है। देखिए ये परिमाप निकाला है आपका, ये परिमाप है 18 सेंटीमीटर ये, और ये क्षेत्रफल आपका निकाला है, ये क्षेत्रफल है आपका। ठीक, कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए ये टाइप्स हैं, ये प्रकार हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसके पहले के जो आपने प्रश्न देखे उसमें भुजा दी थी, अब इसमें देखिए ऊंचाई दी हुई है और हमें परिमाप और क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, कुछ और सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया गया है और हम लोगों को परिमाप निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया गया क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल हम लोगों का कितना दिया हुआ है 4√3, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, इधर लिखा हुआ आप देख सकते हैं उसको, इसको लेकिन याद करना पड़ेगा इसे। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल जो दिया हुआ, क्षेत्रफल का हम लोग यहाँ पर, या क्षेत्रफल में जितना है क्षेत्रफल वो मान पुट कर देते हैं, बराबर इक्वल कर देते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √3 ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4। ठीक भाई, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, इससे गुणा होगा तो 4 इंटू 4 बराबर ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4। ठीक है, अब याद देखिए दो चीजें हैं, यहाँ पे हम अगर 16 कर देते हैं तो भी ए स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, ए बराबर फिर 16 का वर्ग हमें वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, वापस स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीधे क्या होगा, अब इसको 4 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो ए बराबर 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक, ये आ जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तो वैसे ये मान आ गया है 4, ए भुजा का मान 4 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर पद ये देखें ए स्क्वायर, ए बराबर अगर हम 16 कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। फिर जब हम ए करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 हो ही जाएगा भाई, 4 चौक 16 होता है, 4 का स्क्वायर है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 इंटू 4 है तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का भी स्क्वायर हटाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 16 हो गया, तो ए बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे मान आ गया क्या, ए बराबर 4 सेंटीमीटर सेमी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, तो ये 4 होगा, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा 4-4 सेंटीमीटर, उनको जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। लेकिन हम लोग सूत्र से निकाल लेते हैं, परिमाप बराबर कितना हुआ, 3a है। यहाँ पे a का मान दिया हुआ 3 इंटू a का मान कितना है, सॉरी a का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बराबर 3 चौक 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर जिसमें पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा 12 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक, मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए हम लोगों को क्षेत्रफल दिया गया था, परिमाप निकालना था, तो हम लोग ने ये किया, क्षेत्रफल का फार्मूला रख दिया। क्षेत्रफल का फार्मूला ये आपका यहाँ पे रखा गया है, ये क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का मान दिया तो वो मान मैंने यहाँ रख दिया, बराबर इसको इक्वल कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ से ए का मान निकालना है, भुजा का मान निकालना है। ठीक है, फिर मैंने √3 कैंसिल कर दिया और ये 4 इधर आएगा, तो 4 इंटू 4 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 कर दिया। अब यहाँ पे या तो आप सीधे ए बराबर 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या फिर
ए स्क्वायर बराबर 16 कर दीजिए और फिर ए का मान निकालिए स्क्वायर का, तो फिर 4 निकलेगा क्योंकि 4 चौक 16 होता है। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ दर्शाया है कि अगर ए स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर कर देंगे तो भी ए बराबर 4 निकलेगा, ए स्क्वायर बराबर 16 कर देंगे तो भी ए का मान 4 ही निकलेगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये मान निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये था समबाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल पर को निकालने का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।